नेक्स्ट इज़ रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट प्रोपल्शन बच्चे जो है ये बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे। तो ऑन विच प्रिंसिपल रॉकेट प्रोपल्शन वर्क? इट इज़ वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बच्चे जितने भी सैटेलाइट हैं आर्टिफिशियल, तो उन्हें अर्थ के ऑर्बिट में भेजने के लिए और सूटेबल हाइट तक फेंकने के लिए अर्थ के सरफेस की हमें रॉकेट की ज़रूरत होती है। तो जो रॉकेट है आउटर स्पेस में अगर जाता है, हम ये मानकर चलते हैं कि उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वहाँ पे वैलिड रहेगा। ठीक है, तो हमने ये पढ़ना है कि वो कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को फॉलो करता है। रॉकेट में होता क्या है कि उसके अंदर गैसेस जो है वो प्रोड्यूस होती हैं बाय कंबशन ऑफ फ्यूल। तो कंबशन चैम्बर से जो गैसेस हैं वो नीचे को रिलीज़ होती हैं और ग्राउंड पे फोर्स लगाती हैं। जब वो ग्राउंड पे फोर्स लगाती हैं तो जो रॉकेट की बॉडी है वो ऊपर चली जाती है। फाइन। तो जैसे ही रॉकेट ऊपर जाएगा तो फाइनल मोमेंटम इज़ इक्वल टू लीनियर इनिशियल मोमेंटम होगा। इस सिस्टम में क्या होता है, जो गैसेस हैं उनका मास कम होता रहता है क्योंकि वो बर्न होती जा रही हैं। तो मासेस जो हैं वो गैसेस के बर्निंग ऑफ फ्यूल की वजह से रिड्यूस हो रहे हैं, मास रिड्यूस हो रहा है और रॉकेट ऊपर हाई वेलोसिटी अटेन करता जा रहा है। इसलिए एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी जो रॉकेट की है वो इंक्रीज़ होती जाती है। तो जो लीनियर मोमेंटम इजेक्टेड गैस का है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो इक्वल होगा लीनियर मोमेंटम रॉकेट का अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब हम इसको मैथमेटिकली देखते हैं कि होता क्या है। तो उसके लिए हम कुछ कंसिडरेशन करते हैं। लेट करते हैं कि ये जो V0 है ये इनिशियल मास है। लेट V0 बी द इनिशियल मास किसका? रॉकेट का प्लस फ्यूल का। फाइन। फिर जो V है स्मॉल v, दिस इज़ द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द रॉकेट। वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय रॉकेट। उसके बाद लेट करते हैं ये dm जो है ये मास है फ्यूल का जो इजेक्ट हो रही है, मास ऑफ द फ्यूल इजेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ गैस। लेट किया Vg जो है वो वेलोसिटी है एग्जॉस्ट गैसेस की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और dv जो है वो इंक्रीज़ इन वेलोसिटी है। मैंने आपको भी बताया था कि मासेस रिड्यूस होता है गैसेस का क्योंकि वो बर्न होती हैं, उसकी वजह से वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो लेट किया dv इज़ द इंक्रीज़ इन वेलोसिटी एंड dm इज़ द डिक्रीज़ इन मास। vg जो है वो g रिप्रेजेंट गैस की वेलोसिटी। ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है रॉकेट प्लस फ्यूल की और ये वेलोसिटी है जो रॉकेट ने एक्वायर करनी है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट मैथमेटिकल स्टेप्स इसके। सबसे पहले लीनियर मोमेंटम सिस्टम का फॉर्मूला होता है P1 इज़ इक्वल टू mv। ये किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मैंने लीनियर मोमेंटम लिख दिया। फाइन। अब क्या हुआ, मोमेंटम ऑफ द रॉकेट एंड इजेक्टेड गैस इज रिटन एज, ये इनिशियल मोमेंटम ऑफ रॉकेट and ejected gas। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। जो गैस है उसका मास रिड्यूस हो गया m माइनस डी एम, उससे वेलोसिटी बढ़ गई v प्लस डी वी और ये dm चेंज इन मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ये बच्चे रॉकेट का मोमेंटम है और ये गैस का मोमेंटम है। रॉकेट का मास रिड्यूस हो गया क्योंकि उसमें से फ्यूल निकल रही है, रॉकेट की वेलोसिटी dv फैक्टर से बढ़ गई। ठीक है, जब उसमें मोशन स्टार्ट हुआ। और गैस का मास है dm और गैस की जो गैस नीचे को आ रही है ना, तो रॉकेट ऊपर जा रहा है तो गैस की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नेगेटिव लेनी है। ठीक है, ये मोमेंटम जो लिखा ये इनिशियल मोमेंटम है। ये मोमेंटम लिखा जब मोशन उसका स्टार्ट हो रहा है, जब गैस इजेक्ट हो रही है। तो ये फॉर्मूला m इंटू वी फॉर रॉकेट, दिस इज़ फॉर m इंटू वी फॉर गैस। फाइन, इसे सॉल्व करते हैं। mv माइनस v dm माइनस dm
dv माइनस m dv माइनस vg dm। मीन्स ब्रैकेट खोली, m को v से भी किया, m को dv से भी किया, dm को v से किया, dm को dv से मल्टीप्लाई किया, तो ये फैक्टर बन गया। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो पहले मोमेंटम था m इंटू वी, अब है एम वी प्लस माइनस वी डी एम माइनस डी एम डी वी प्लस एम डी वी माइनस वी जी डी एम। ठीक, अब देखिए बच्चे, ये स्मॉल चेंज इन मास है, ये स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी है, तो ये फैक्टर बड़ा स्मॉल है, हम इसे निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि स्मॉल चेंजेस हैं, तो ये फैक्टर निगलेक्ट कर दिया और एम वी से एम वी कैंसिल हो गया। फाइन, तो बचा क्या, माइनस वी डी एम माइनस ये टर्म निगलेक्ट कर दी, इधर से एम डी वी प्लस एम डी वी माइनस वी जी डी एम इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें और इसमें डी एम कॉमन है, तो v प्लस वी जी डी एम इज इक्वल टू एम डी वी। फाइन, ये टर्म बच गई। अब हम ये जो वेलोसिटी है गैसेस की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसे लिख रहे हैं माइनस यू वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो माइनस साइन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि गैसेस की वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसे माइनस यू पुट करना है, माइनस यू डी एम इज इक्वल टू एम डी वी। यहाँ से डी वी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, डी वी इज इक्वल टू माइनस यू डी एम बाई एम। फाइन, ये एग्जॉस्ट गैसेस की वेलोसिटी है। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगी और आगे की स्टेप सॉल्व करूँगी। इंटीग्रेशन के लिए हम ये मान रहे हैं कि मास पहले m नॉट था, बाद में m हो गया, तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं dv की लिमिट्स फ्रॉम v नॉट टू v और माइनस u m नॉट टू m नॉट। u के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन नहीं हो रही है क्योंकि इंटीग्रेशन हम मास के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, तो dv की इंटीग्रेशन v अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस यू डी एम बाई एम की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है लॉग, ये आप मैथ्स में पढ़ लेंगे, लॉग ई और एम, मीन्स डी एम बाई एम को इंटीग्रेट करके आता है लॉग एम। फाइन, एम नॉट टू एम वी माइनस वी नॉट माइनस यू लॉग अपर लिमिट फिर माइनस लॉग लोअर लिमिट, पहले m की जगह m फिर m की जगह लोअर लिमिट m नॉट, v माइनस वी नॉट माइनस u लॉग, ये माइनस एडजस्ट कर रहे हैं, इसको पॉजिटिव कर देंगे, इसको नेगेटिव कर देंगे, तो फॉर्मूला होता है लॉग a माइनस लॉग b इज इक्वल टू लॉग a बाय लॉग b। ये फॉर्मूला लगा रही हूँ लॉग m नॉट बाय m, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो m नॉट ऊपर आएगा m नीचे आएगा, तो v का आंसर बन गया v नॉट प्लस u लॉग m नॉट बाय m। ठीक है, दिस इज़ नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, आगे हम निकाल रहे हैं जो अप थ्रस्ट है रॉकेट पे लग रही वो, तो ये जो वेलोसिटी है स्पीड ऑफ द रॉकेट ये डिपेंड कर रही है u पे, मीन्स एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ द गैसेस पे, और ये लॉग वाले फैक्टर पे। फाइन, नेक्स्ट देखिए अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट जो होती है वो है f, अप थ्रस्ट, तो f जो है वो किसके इक्वल होता है dp बाय dt। तो ये जो फैक्टर था dv वाला, ये वाला dv को dt से डिवाइड किया, माइनस u बाय एम dm dt डिवाइड किया, मीन्स इस टर्म में दोनों तरफ dt और dt लगा दिया। फाइन, अब एक्सेलरेशन क्या होती है dv बाय dt, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस u बाय एम dm बाय dt, m को उधर ले गए, एम ए इज इक्वल टू माइनस यू डी एम बाई डी टी, और एम ए किसके इक्वल होता है फोर्स के, तो अप थ्रस्ट इज एफ इज इक्वल टू माइनस यू डी एम बाई डी टी। सो हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो अप थ्रस्ट है रॉकेट पे वो नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू के इक्वल है, किसकी, प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड
रेट कंबशन की जो मास के विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, ठीक है। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि थ्रस्ट एंड वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेज आर इक्वल एंड ओपोजिट। फाइन, तो मैं फिर से बता रही हूँ, जो थ्रस्ट है रॉकेट पे वो प्रोडक्ट है वेलोसिटी ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेज विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट एंड रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल। dm/dt है रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है फोर्स, और ये जो दोनों हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में है, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस, मींस थ्रस्ट एंड वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। फाइन, तो ये था रॉकेट प्रोपल्शन।